Hello everyone, my name is Manvi. I am the student of English Mania. Now I am going to tell you a story which is fabricated by the help of group of words. So now, but I want to like to tell you a group of I would like to tell you some meanings of group of words. So let's start. My first word is decamp. Decamp means डेरा छोड़कर भाग जाना. And my next word is diligent. Diligent means परिश्रमी. My next word is egotist. Egotist means अपनी प्रशंसा करने वाला. My next word is embroil. Embroil means फसाना. And my next word is emancipation. I repeat my word, emancipation. Emancipation means आज़ादी या मुक्ति. My next word is eccentric. Eccentric means सनकी या पागल. My next word is dejected. Dejected means दुखी होना. My next word is elude. Elude means बचना या भगना. My next word is deft. Deft means चतुर या कुशल. My next word is elocution. I repeat my word, elocution. Elocution means बोलने की कला. My next word is diplomacy. Diplomacy means कूटनीतिज्ञता या फिर कूटनीति. My next word is dunce. Dunce means मूर्ख. And my next word is exile. Exile means वनवास. And my next word is eradicate. I repeat my word, eradicate. Eradicate means जड़ से नष्ट करना. My next word is equivocal. I repeat my word, equivocal means अस्पष्ट. My next word is fervent. Fervent means उत्सुक. And my next word is evacuate. Evacuate means किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना लेकिन सुरक्षा के लिए. And my last word is eternal. I repeat my word, eternal. Eternal means जिसका कोई अंत ना हो, means अनंत. Now I am going to start my story. Once upon a time, a task was given to some people to observe the living condition and activity of some people. So there was a group of some people. They were living in camps, and after some days they started their camping and they evacuated themselves. एक बार की बात है, एक टास्क दिया गया कुछ लोगों को जो कि ऑब्जर्व करने के लिए रहन सहन लोगों का कैसा है. तो कुछ लोगों को एक ग्रुप में बांटा गया और फिर वो कैंप्स में रहने लगे. फिर कुछ दिन बाद उन्होंने अपना डेरा छोड़कर कहीं और कैंपिंग की. सुरक्षा के लिए वो किसी और स्थान पर चले गए. इन अदर प्लेस दे अगेन स्टार्टेड लिविंग इन कैंप्स. फिर दूसरी जगह पे वो दोबारा कैंप्स में रहने लगी. वन डे व्हाट हैपन, अ बॉय ऑफ दैट ग्रुप वेंट आउटसाइड टू द कैंप फॉर रोमिंग. एक बार एक बॉय उस ग्रुप में से बाहर गया कैंप के घूमने के लिए. देन सडनली ही वॉज एम्ब्रॉयल्ड इन एनी सिचुएशन मीन्स ही फॉरगॉट द वे. अचानक वो एक इस सिचुएशन में फंस गया, मतलब वो रास्ता भूल गया अपना. आफ्टर सम टाइम अनदर बॉय ऑफ द ग्रुप आस्क्ड अदर्स वेयर इज अंश. फिर किसी दूसरे लड़के ने उस ग्रुप में से पूछा कि अंश कहाँ है. अंश इज दैट बॉय हु हैज लॉस्ट. अंश वो लड़का है जो खो गया है. देन अ सेंट्रिक बॉय मोहित ऑफ द ग्रुप सेड ही हैज बीन लॉस्ट समवेयर इवन दो आई डिडंट फाइंड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. देन एक सन की पागल लड़के ने कहा कि वो जो लड़का है मैंने भी उसे बहुत देर से नहीं देखा, लगता है वो खो गया है. देन जय केम एंड सेड लेट्स गो टू फाइंड हिम. जय इज दैट बॉय हु वॉज डेफ्ट टू एज कम्पेयर टू अदर्स. जय ऐसा लड़का है वो बहुत चतुर है दूसरों से और उसने कहा चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं. दे ऑल वेंट टू फाइंड हिम. वो सब लोग उसे ढूंढने गए. अंश वॉज वेटिंग फॉर समबडी नियर अ बिग ट्री एंड हिज लेग वॉज ऑल्सो स्टक इन बुश. अंश जो है वो वेट कर रहा था एक बड़े से ट्री के नीचे और उसका पैर जो है वो फंस गया था झाड़ियों में. लेकिन आफ्टर ऑल ही इल्यूडेड फ्रॉम द बुश एंड हिज फ्रेंड ऑल्सो फाउंड हिम. आखिरकार उसने अपना पैर उसमें से निकाल लिया और उसके दोस्तों ने भी उसे खोज लिया. देन दे केम बैक टू देयर कैंप्स. देन दे ऑल एट नाइट सेट टुगेदर in front of bonfire and they were just talking to each other.
फिर उस रात वो एक सर्कल में बैठ गए बोन फायर के पास और वो एक दूसरे से बातें करने लगे. एंड वन बॉय नेम्ड अनुज आउट ऑफ देम वॉज ईगोटिस्ट. जो उनमें से एक लड़का था उसका नाम था अनुज. वो बहुत ईगोटिस्ट टाइप का था, सिर्फ वो अपनी अपनी प्रशंसा कर रहा था. ही वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. देन दे वर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी वुड गेट इमेंसिपेशन फ्रॉम दिस टास्क. तब वो बातें करने लगे कि कब हमें मुक्ति मिलेगी इस टास्क से. अ बॉय नेम्ड यश हु वॉज फर्वेंट एंड सेड लेट्स गो बैक टू आवर प्लेस. एक लड़का था यश नाम का, वो बहुत उत्सुक था और उसने कहा चलो हम अपने वापस चलते हैं अपने घर. In starting he felt the task is very adventurous but now it's like a exile for him. स्टार्टिंग में उसे लगा कि जो टास्क है बहुत एडवेंचरस है, पर लास्ट में उसको वनवास की तरह लगने लगा. Everybody said let's go back. सबने कहा चलो वापस चलते हैं. Another boy Daksh of the group said have you gone mad all of you? It is our task. If we would not do this then we will be rejected from the team and then we will be dejected. फिर एक लड़के ने, एक दक्ष नाम के लड़के ने कहा कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो? अगर हमने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे और फिर बाद में हम डिजेक्टेड हो जाएंगे, मतलब हम दुखी हो जाएंगे. लेट्स द टास्क बी कंप्लीटेड. देन दे मेड अ डिप्लोमेसी दैट दे वुड गो टू कंट्री साइड टू ऑब्जर्व व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन दीज प्लेसेस. उन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो चलते हैं ग्रामीण एरिया में, देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है. देन दे वेंट टू अ टाउन. व्हाट दे फाउंड, द पीपल ऑफ दैट सिटी हैड द एबिलिटी ऑफ इलोक्यूशन. देन एंड द टॉक्स ऑफ दैट पीपल वाज टोटली इक्विवोकल. जब वो गए उस टाउन में तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें ये योग्यता है, बोलने की कला है उन लोगों में, पर वो दोगले टाइप के, मतलब उनकी जो बातें हैं वो अस्पष्ट नहीं है. अस्पष्ट नहीं है या है? अस्पष्ट है. एंड पीपल वर डम्स ऑल्सो. और वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो मूर्ख भी हैं. देन दे मूव्ड फर्दर इन सम प्लेसेस. व्हाट दे सॉ द लिविंग कंडीशन वाज नॉट सो गुड, मीन्स इट वाज डिटोरिएटेड डे बाय डे. जो जब वो आगे बढ़े उन्होंने देखा कि जो रहने की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है और वो दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है. देन जय सेड सम थिंग्स रिमेन्स एटर्नल. तो फिर जय ने कहा कि कुछ थिंग हमेशा वैसी ही रहती है, मीन्स वो अनंत होती हैं. सच एज द मेंटेलिटी ऑफ पीपल विच स्टॉप देम टू यूज टॉयलेट्स इन देयर होम. दैट इज ऑल्सो द मेन रीजन ऑफ देयर बैड कंडीशन. जैसे फिर जय ने कहा कि कुछ थिंग्स जो है वो हमेशा एटर्नल रहती हैं, जैसे कि लोगों की मानसिकता टॉयलेट को लेके कि वो घर में टॉयलेट यूज़ नहीं करते. तो ये भी एक मेन कारण है कि उनकी जो रहने की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है. सो वी वुड हैव टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम. तो उन्होंने सोचा कि हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से नष्ट करना चाहिए. देन एट लास्ट आफ्टर मच स्ट्रगल्स they succeeded in eradicating the problem. फिर आखिरकार वो सफल हुए उस प्रॉब्लम को जड़ से नष्ट करने में. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.